प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 34। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 34। योशिय्याह का किया हुआ सुधार और व्यवस्था की पुस्तक का मिलना। जब योशिय्याह राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा उन्हीं पर वह भी चला करता था, और उससे न तो दाहिनी ओर मुड़ा और न बाईं ओर। वह लड़का ही था, अर्थात उसको गद्दी पर बैठे 8 वर्ष पूरे भी न हुए थे कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा, और 12वें वर्ष में वह ऊंचे स्थानों और अशेरा नाम मूर्तों को और खुदी और ढली हुई मूर्तों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा, और बाल देवताओं की वेदियां उसके सामने तोड़ डाली गई, और सूर्य की प्रतिमाएं जो उनके ऊपर ऊंचे पर थी उसने काट डाली, और अशेरा नाम और खुदी हुई और ढली हुई मूर्तों को उसने तोड़कर पीस डाला, और उनकी बुकनी उन लोगों की कब्रों पर छितरा दी जो उनको बलि चढ़ाते थे, और पुजारियों की हड्डियां उसने उन्हीं की वेदियों पर जलाई। यो उसने यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध किया। फिर मनश्शे, एप्रैम और शिमोन के बरन नप्ताली तक के नगरों के खंडहरों में उसने वेदियों को तोड़ डाला, और अशेरा नाम और खुदी हुई मूर्तों को पीसकर बुकनी कर डाला, और इस्राएल के सारे देश की सूर्य की सब प्रतिमाओं को काटकर यरूशलेम को लौट गया। फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में जब वह देश और भवन दोनों को शुद्ध कर चुका, तब उसने असल्याह के पुत्र शापान और नगर के हाकिम मासेयाह और योआहाज के पुत्र इतिहास के लेखक योआज को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन की मरम्मत करने के लिए भेज दिया। सो उन्होंने हिल्किय्याह महायाजक के पास जाकर जो रुपया परमेश्वर के भवन में लाया गया था, अर्थात जो लेवीय दरबानों ने मनश्शियों, एप्रेमियों और सब बचे हुए इसराइलियों से और सब यहूदियों और बिन्यामीनियों से और यरूशलेम के निवासियों के हाथ से लेकर इकट्ठा किया था, उसको सौंप दिया। अर्थात उन्होंने उसे उस काम करने वालों के हाथ सौंप दिया जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिए थे, और यहोवा के भवन के उन काम करने वालों ने उसे भवन में जो कुछ टूटा फूटा था उसकी मरम्मत करने में लगाया। अर्थात उन्होंने उसे बढ़इयों और राजाओं को दिया कि वे गढ़े हुए पत्थर और जोड़ों के लिए लकड़ी मोल ले, और उन घरों को पाटे जो यहूदा के राजाओं ने नाश कर दिए थे। और वे मनुष्य सच्चाई से काम करते थे, और उनके अधिकारी मरारियह, यहत और ओबद्याह, लेविय और कहाती, जकरियाह, मशुल्लाम, काम चलाने वाले और गाने बजाने का भेद सब जानने वाले लेविय भी थे। फिर वे बोझियों के अधिकारी थे, और भांति भांति की सेवकाई और काम चलाने वाले थे, और कुछ लेविय मुंशी, सरदार और दरबान थे। जब वे उस रुपये को जो यहोवा के भवन में पहुंचाया गया था निकाल रहे थे, तब हिल्किय्याह याजक को मूसा के द्वारा दी हुई यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली। तब हिल्किय्याह ने शापान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। तब हिल्किय्याह ने शापान को वह पुस्तक दी। तब शापान उस पुस्तक को राजा के पास ले गया और यह संदेशा दिया कि जो जो काम तेरे कर्मचारियों को सौंपा गया था उसे वे कर रहे थे, और जो रुपया यहोवा के भवन में मिला उसको उन्होंने उंडेलकर मुखियों और कारीगरों के हाथों में सौंप दिया है। फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बता दिया कि हिल्किय्याह याजक ने मुझे एक पुस्तक दी है। तब शापान ने उसमें से राजा को पढ़कर सुनाया।
व्यवस्था की वे बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। फिर राजा ने हिल्किय्याह, शापान के पुत्र अहीकाम, मिका के पुत्र अब्दोन, शापान मंत्री और असायाह नाम अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि तुम जाकर मेरी ओर से और इस्राएल और यहूदा में रहने वालों की ओर से इस पाई हुई पुस्तक के वचनों के विषय यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इसलिए भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने यहोवा का वचन नहीं माना और इस पुस्तक में लिखी हुई सब आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब हिल्किय्याह ने राजा के पास और दूतों समेत हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे उसी बात के अनुसार बातें की। वह तो उस शल्लूम की स्त्री थी जो तोखत का पुत्र और हस्त्रा का पोता और वस्त्रालय का रखने वाला था, और वह स्त्री यरूशलेम के नए टोले में रहती थी। उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा है उससे यह कहो कि यहोवा यो कहता है कि सुन, मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालकर यहूदा के राजा के सामने जो पुस्तक पढ़ी गई उसमें जितने शाप लिखे हैं उन सबों को पूरा करूंगा। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराये देवताओं के लिए धूप जलाया है और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाई है। इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़क उठी है और शांत न होगी। परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा के पूछने को भेज दिया है उससे तुम यो कहो कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सिर नवाया और उसकी बातें सुनकर जो उसने इस स्थान और इस निवासियों के विरुद्ध कही, तूने मेरे सामने अपना सिर नवाया और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है। यहोवा की यही वाणी है, सुन, मैं तुझे तेरे पुरखाओं के संग ऐसा मिलाऊंगा कि तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा, और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर और इसके निवासियों पर डालना चाहता हूं उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना न पड़ेगा। तब उन लोगों ने लौटकर राजा को यही संदेश दिया। तब राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को इकट्ठे होने को बुलवा भेजा, और राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और लेवियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन को गया। तब उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसमें की सारी बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने अपने स्थान पर खड़ा होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने पूर्ण मन और पूर्ण जीव से उसकी आज्ञाएं, चितौनियां और विधियों का पालन करूंगा, और इन वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। और उसने उन सबों से जो यरूशलेम में और बिन्यामीन में थे वैसी ही वाचा बंधाई, और यरूशलेम के निवासी परमेश्वर जो उनके पितरों का परमेश्वर था उसकी वाचा के अनुसार करने लगे। और योशिय्याह ने इस्राएलियों के सब देशों में से सब घिनौनी वस्तुओं को दूर करके जितने इस्राएल में मिले उन सबों से उपासना कराई, अर्थात उनके यहोवा परमेश्वर की उपासना कराई, और उसके जीवन भर उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना न छोड़ा। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 35। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 35। योशिय्याह का किया ऊंचा फसह। और योशिय्याह ने यरूशलेम में यहोवा के लिए फसह पर्व मनाया, और पहले महीने के 14वें दिन को फसह का पशु बलि किया गया, और उसने याजकों को अपने अपने काम में ठहराया और यहोवा के भवन में की सेवा करने को उनका हियाव बंधाया। फिर लेवीय जो इस्राएलियों को सिखाते और यहोवा के लिए पवित्र ठहरे थे उनसे उसने कहा, तुम पवित्र संदूक को उस भवन में रखो जो दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान ने बनवाया था। अब तुमको कंधों पर बोझ उठाना न होगा।
अब अपने परमेश्वर यहोवा की ओर उसकी प्रजा इस्राएल की सेवा करो, और इस्राएल के राजा दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान दोनों की लिखी हुई विधियों के अनुसार अपने अपने पितरों के अनुसार अपने अपने दल में तैयार रहो, और तुम्हारे भाई लोगों के पितरों के घरानों के भागों के अनुसार पवित्र स्थान में खड़े रहो, अर्थात उनके एक भाग के लिए लेवियों के एक एक पितर के घराने का एक भाग हो, और फसह के पशुओं को बलि करो, और अपने अपने को पवित्र करके अपने भाइयों के लिए तैयारी करो कि वे यहोवा के उस वचन के अनुसार कर सके जो उसने मूसा के द्वारा कहा था। फिर योशिय्याह ने सब लोगों को जो वहां उपस्थित थे 30,000 भेड़ों और बकरियों के बच्चे और 3,000 बैल दिए थे। ये सब फसह के बलिदानों के लिए राजा की संपत्ति में से दिए गए थे। और उसके हाकिमों ने प्रजा के लोगों को, याजकों, लेवियों को स्वच्छ बलियों के लिए पशु दिए। और हिल्किय्याह, जकर्याह और यहीएल नाम परमेश्वर के भवन के प्रधानों ने याजकों को 2,600 भेड़ बकरियां और 300 बैल फसह के बलिदानों के लिए दिए। और कोनन्याह ने और शमायाह और नतनेल जो उसके भाई थे, और हसब्याह, ईएल और योजाबाद नामक लेवियों के प्रधानों ने लेवियों को 5,000 भेड़ बकरियां और 500 बैल फसह के बलिदान के लिए दिए। इस प्रकार उपासना की तैयारी हो गई, और राजा की आज्ञा के अनुसार याजक अपने अपने स्थान पर और लेवीय अपने अपने दल में खड़े हुए। तब फसह के पशु बलि किए गए, और याजक बलि करने वालों के हाथ से लोहू को लेकर छिड़क देते, और लेवीय उनकी खाल उतारते गए। तब उन्होंने होमबलि के पशु इसलिए अलग किए कि उन्हें लोगों के पितरों के घरानों के भागों के अनुसार दे, कि वे उन्हें यहोवा के लिए चढ़ावा दे, जैसा कि मूसा की पुस्तक में लिखा है। और बैलों को भी उन्होंने वैसा ही किया। तब उन्होंने फसह के पशुओं का मांस विधि के अनुसार आग में भूंजा, और पवित्र वस्तुएं हड्डियों और हंडों और थालियों में सिझाकर फुर्ती से लोगों को पहुंचा दिया। तब उन्होंने अपने लिए और याजकों के लिए तैयारी की, क्योंकि हारून की संतान के याजक होमबलि के पशु और चर्बी रात तक चढ़ाते रहे। इस कारण लेवियों ने अपने लिए और हारून की संतान के याजकों के लिए तैयारी की, और आसपास के वंश के गवैये दाऊद, आसाप, हेमान और राजा के दर्शी यदुतून की आज्ञा के अनुसार अपने अपने स्थान पर रहे, और द्वारपाल एक एक फाटक पर खड़े रहे। उन्हें अपना अपना काम छोड़ना न पड़ा, क्योंकि उनके भाई लेवियों ने उनके लिए तैयारी की थी। यूं ही उसी दिन राजा योशिय्याह की आज्ञा के अनुसार फसह मनाने और यहोवा की वेदी पर होमबलि चढ़ाने के लिए यहोवा की सारी उपासना की तैयारी की गई। जो इस्राएली वहां उपस्थित थे, उन्होंने फसह को उसी समय और अखमीरी रोटी के पर्व को 7 दिन तक माना। इस तरह इस फसह के बराबर शमूएल नबी के दिनों से इस्राएल में कोई फसह मनाया न गया था, और न इस्राएल के किसी राजा ने ऐसा मनाया जैसा योशिय्याह और याजकों और लेवियों और जितने यहूदी और इस्राएली उपस्थित थे उन्होंने और यरूशलेम के निवासियों ने मनाया। यह फसह योशिय्याह के राज्य के 18वें वर्ष में मनाया गया था। योशिय्याह की मृत्यु। इसके बाद जब योशिय्याह भवन को तैयार कर चुका, तब मिस्र के राजा नको ने परात के पास के कर्कमिश नगर से लड़ने को चढ़ाई की, और योशिय्याह उसका सामना करने को गया। परंतु उसने उसके पास दूतों से कहला भेजा कि हे यहूदा के राजा, मेरा तुझसे क्या काम? आज मैं तुझ पर नहीं, उसी कुल पर चढ़ाई कर रहा हूं जिसके साथ मैं युद्ध करता हूं। फिर परमेश्वर ने मुझसे फुर्ती करने को कहा है, इसलिए परमेश्वर जो मेरे संग है उससे अलग रह, कहीं ऐसा न हो कि वह तुझे नाश करे। परंतु योशिय्याह ने उससे मुंह न मोड़ा, वरन
उससे लड़ने के लिए भेष बदला और नको के उन वचनों को न माना जो उसने परमेश्वर की ओर से कहे थे, और मगिद्दो की तराई में उससे युद्ध करने को गया। तब धनुर्धारियों ने राजा योशिय्याह की ओर तीर छोड़े, और राजा ने अपने सेवकों से कहा, मैं तो बहुत घायल हुआ हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से ले जाओ। तब उसके सेवकों ने उसको रथ पर से उतारकर उसके दूसरे रथ पर चढ़ाया और यरूशलेम ले गए, और वह वहां मर गया, और उसके पुरखाओं के कब्रिस्तान में उसको मिट्टी दी गई। और यहूदियों और यरूशलेमियों ने योशिय्याह के लिए विलाप किया, और यिर्मयाह ने योशिय्याह के लिए विलाप का गीत बनाया, और सब गाने वाले और गाने वालियां अपने विलाप के गीतों में योशिय्याह की चर्चा आज तक करती है, और इनका गाना इस्राएल में एक विधि के तुल्य ठहराया गया, और ये बातें विलाप गीतों में लिखी हुई है। योशिय्याह के और काम और भक्ति के जो काम उसने उसी के अनुसार किए जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा हुआ है, और आदि से अंत तक उसके सब काम इस्राएल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हुए हैं। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 36। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 36। यहोआहाज, यहोयाकीम, यहोयाकीन और सिदकिय्याह का राज्य। तब देश के लोगों ने योशिय्याह के पुत्र यहोआहाज को लेकर उसके पिता के स्थान पर यरूशलेम में राजा बनाया। जब यहोआहाज राज्य करने लगा तब वह 23 वर्ष का था, और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। तब मिस्र के राजा ने उसको यरूशलेम में राजगद्दी से उतार दिया, और देश पर 100 किक्कार चांदी और किक्कार भर सोना जुर्माने में दंड लगाया। तब मिस्र के राजा ने उसके भाई एल्याकीम को यहूदा और यरूशलेम का राजा बनाया, और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा, और नको उसके भाई यहोआहाज को मिस्र ले गया। तब यहोयाकीम राज्य करने लगा। तब वह 25 वर्ष का था, और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, और उसने वह काम किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उस पर बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की, और बाबेल ले जाने के लिए उसको बेड़ियां पहना दी। फिर नबूकदनेस्सर ने यहोवा के भवन के कुछ पात्र बाबेल ले जाकर अपने मंदिर में जो बाबेल में था रख दिए। यहोयाकीम के और काम, उसने जो जो घिनौने काम किए और उसमें जो जो बुराइयां पाई गई, वह सब इस्राएल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखी है। और उसका पुत्र यहोयाकीन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। जब यहोयाकीन राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था, और 3 महीने और 10 दिन तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसने वह किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। नए वर्ष के लगते ही नबूकदनेस्सर ने लोगों को भेजकर उसे और यहोवा के भवन के मनभावने पात्रों को बाबेल में मंगवा लिया, और उसके भाई सिदकिय्याह को यहूदा और यरूशलेम पर राजा नियुक्त किया। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था, और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा, और उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें करता था, तो भी वह उसके सामने दीन न हुआ। फिर नबूकदनेस्सर, जिसने उससे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी, उसने उससे बलवा किया, और उसने हठ किया और अपना मन कठोर किया कि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर न फिरे। यहूदियों की बंधुआई। वरन सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया, और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। और उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते।
उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। निदान यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता न की गई। यहोवा ने सबों को उनके हाथ में कर दिया। और क्या छोटे, क्या बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वह बाबेल में ले गया। और कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जला दिया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। और जो तलवार से बच गए उन्हें वह बाबेल को ले गया और फारस के राज्य के प्रबल होने तक वे उसके और उसके बेटों पोते के अधीन रहे। यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सुना पड़ा रहा तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। यहूदियों का फिर से भाग्यवान होना। फारस के राजा कुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठियां लिखवाई कि फारस का राजा कुसरू कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम में जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे तो वह वहां रवाना हो जाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहीं थी और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने उन्हें मुहांमुह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया और उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिथरा दिए और पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे
3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। सो जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे प्रयोजन न था कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। भजन संहिता अध्याय 14। भजन संहिता अध्याय 14। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता? जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहां उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच निरंतर रहता है। तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, इसलिए कि यहोवा उसका शरण स्थान है। भला हो कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।